हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोनॉर्मल पॉइंट्स के आगे के टॉपिक को। ये जो टीजीटी पीजीटी का बैच हम लोग का चल रहा है, जो लेक्चर का सीरीज चल रहा है जिसमें हम पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पिछले क्लास में हम आपको कोनॉर्मल्स पढ़ा दिए थे। कोनॉर्मल्स के बारे में सारा डिटेल आपको हम बता दिए थे। आज हम लोग कोनॉर्मल का कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और कोनॉर्मल में जितने टाइप के क्वेश्चंस बन पाएंगे वो सब हम देखेंगे। कोनॉर्मल्स अगर आप नहीं देखें हैं प्लेलिस्ट में जाके देखें, और नॉर्मल्स नहीं पढ़े हैं, टेंजेंट नहीं पढ़े हैं, पैराबोला के बारे में कुछ भी आपको डिटेल नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। झारखंड टीजीटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, पैराबोला का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कहीं पर भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला का बेसिक इंट्रोडक्शन वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोनॉर्मल। प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो दो प्रॉपर्टीज है, दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि तो हम लोग सबसे पहले कल क्या पढ़े हुए हम आपको बता देते हैं। कल हम लोग कोनॉर्मल्स पढ़े थे, कोनॉर्मल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कोनॉर्मल निकालने के लिए हम लोग को एक इक्वेशन आ रहा था, वो इक्वेशन है AM³ + 0m² + 2a - HM + k = 0। ये इक्वेशन आ रहा था और यही इस इक्वेशन से हम लोग सब कुछ डिटरमाइन कर रहे थे कि h जो है 2a से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तब नॉर्मल कहाँ पे लाई करेगा, कि नॉर्मल रियल होगा, नॉर्मल इमेजिनरी होगा, कितना नॉर्मल रियल होगा, कितना नॉर्मल इमेजिनरी होगा, सब कुछ हम इसी इक्वेशन से ही डिटरमाइन कर रहे थे। तो आज भी इसी इक्वेशन से इस प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है देखिए कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 4ax फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज 0। ये बोल क्या रहा है सबसे पहले देखिए कि कोई एक पैराबोला y² = 4ax है। ये आपका y² = 4ax पैराबोला है। इसमें क्या है कि 3 नॉर्मल होगा। कोनॉर्मल में 3 नॉर्मल, तो मान के चलिए ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है और ये एक नॉर्मल है। अब यहाँ पे ये रहा इसका फीट और इस नॉर्मल का फीट ये रहा, इस नॉर्मल का फीट ये रहा। इसी को बोलते हैं फीट। जहाँ पे नॉर्मल जो है पैराबोला को इंटरसेक्ट करता है उसी को फीट बोलते हैं। टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये तो आपको आइडिया होगा ही यहाँ पे। तो ये मान के चलिए ये फीट A है, ये फीट B है और ये फीट C है। फीट का मतलब सिंगुलर फुट होता है, प्लूरल फीट हो गया। ठीक है, तो फुट ऑफ नॉर्मल बोला जाता है इसको, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा नॉर्मल। तो तीनों को एक साथ फीट ऑफ नॉर्मल कह दिए। ठीक है, तो ABC फीट है। अब यहाँ पॉइंट मान के चलिए P इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट हम आपको बता दिए थे कि पैराबोला के अंदर भी लाई कर सकता है, पैराबोला के बाहर भी लाई कर सकता है। ठीक है, कल हम लोग डिटेल डिस्कशन इसके बारे में किए हुए हैं, नहीं किए आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। ठीक है, ये ABC, तो A मान के चलिए कोई पॉइंट है x1, y1, B कोई पॉइंट है x2, y2 और C कोई पॉइंट है x3, y3। और यही ABC ही तो कोनॉर्मल पॉइंट्स है, यही फीट ऑफ नॉर्मल्स को ही तो कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं ABC। तो उसमें क्या कर रहा है कि ABC द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है। तो ऑर्डिनेट का सम अगर लेंगे तीनों नॉर्मल का फीट्स का तो 0 आएगा। मतलब कहना चाह रहा है कि आप y1 + y2 + y3 लेंगे तो ये आपका 0 आएगा, यही कहना चाह रहा है इसमें। तो इसमें इसी प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे कि फीट ऑफ नॉर्मल मतलब कोनॉर्मल पॉइंट्स का, कोनॉर्मल पॉइंट्स का अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट का सम करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अब सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग प्रूफ करेंगे। सेकंड वाला हम लोग देखते हैं कि द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द फीट ऑफ द 3 नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax फ्रॉम ए गिवन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। मतलब कि कोई एक पैराबोला y² = 4ax है, ये मान के चलिए आपका पैराबोला y² = 4ax है। ठीक है, तो 3 नॉर्मल होगा कोनॉर्मल के लिए सॉरी, तो यहाँ से एक नॉर्मल मान के चलिए है। ठीक, एक नॉर्मल यहाँ से है, ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं और ये पॉइंट C ले लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ये रहा मान के चलिए आपका और एक नॉर्मल ये रहा मान के चलिए आपका। ठीक है, तो ये 3 नॉर्मल है। ये पॉइंट P मान के चलिए, P पॉइंट H, K पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तीनों नॉर्मल। तो ये A, B और C आपका कोनॉर्मल पॉइंट्स हो गया। तो यही ABC एक ट्राइंगल बनाएगा। तो देखिए हाँ बनाएगा, तो कैसे बनाएगा देखिए। ये ABC एक ट्राइंगल बना रहा है, तो हाँ बना रहा है। तो ट्राइंगल ABC का जो सेंट्रोइड होगा, हम लोग सेंट्रोइड को G से डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो जो सेंट्रोइड होगा ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी सी क्या है, कोनॉर्मल पॉइंट्स है, इसको फिट ऑफ नॉर्मल भी कह सकते हैं हम लोग। तो ए बी सी का जो सेंट्रोइड होगा वो सेंट्रोइड बोल रहा है इस पैराबोला का एक्सिस पे लाई करेगा, इस पैराबोला का कहाँ लाई करेगा, एक्सिस पे, मतलब एक्स, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही होता है, तो इस एक्सिस पे लाई करेगा वो सेंट्रोइड, ठीक है। तो हम लोग को दो चीज अभी प्रूफ करना है, तो दोनों चीज को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे चलिए देखते हैं। यहीं पे हम लोग शॉर्टकट में प्रूफ कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या था कि y कोऑर्डिनेट का सम 0 होगा, ये तीनों ए बी सी y कोऑर्डिनेट का सम 0 होगा। तो कैसे 0 होगा, तो सबसे पहले समझिए। तो देखिए ये नॉर्मल का, तीनों नॉर्मल, ये को नॉर्मल पॉइंट्स है, लेकिन ए बी सी फीट ऑफ नॉर्मल, लेकिन ए बी सी तो नॉर्मल का कॉन्टेक्ट पॉइंट भी तो है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, आपको हम नॉर्मल्स में पढ़ाए हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ाए हैं हम। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो ए एम स्क्वायर कोमा माइनस 2am होता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देखिए, तो पहला वाला का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 क्या हो जाएगा, -2am1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m1, y2 कितना हो जाएगा, -2am2 मान लेते हैं, और y3 कितना हो जाएगा, तो -2am3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का सम लेना, इन तीनों का सम लेना, तो सम लीजिए। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -2am1 -2am2 और -2am3, ठीक है। यहाँ से -2 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहाँ पे कल का क्लास का थोड़ा सा ज्ञान का ज़रूरत है। जब ये इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है, ये इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है, इसी इक्वेशन से हम लोग सब कुछ निकाले हैं, तो इस इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, मतलब m1, इसमें 3 रूट आएगा, तो 3 रूट आएगा, तीनों रूट का सम निकालेंगे, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, टेकन 1 एट ए टाइम है, तो 1, तो एक बार बढ़ेंगे तो 0 आ रहा है, तो 0 आएगा, तो 0 अपॉन ए आता है, और माइनस आ जाएगा तो ये आएगा 0। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या आता है, 0 आता है इस इक्वेशन से, और इसी इक्वेशन से हम लोग सब कुछ डिटरमाइन करते हैं, पिछला क्लास देखे। तो यहाँ m1 प्लस m2 प्लस m3 को 0 पुट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा -2a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को प्रूफ हो गया कि y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या है, 0 है। ये पहला प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ कर दिए कि फिट ऑफ नॉर्मल का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट का सम कितना होता है, 0 होता है। अब सेकंड वाला हम लोग प्रूफ करते हैं कि अगर ये तीनों कोई तीन कोनॉर्मल पॉइंट से उससे एक ट्रायंगल बनाएंगे, और उस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो एक्सिस पे लाई करेगा पैराबोला का, ठीक है। तो हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे डिटरमाइन करें, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का एक्सिस तो खुद x एक्सिस होता है, तो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप देखना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग सेकंड वाला प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ होगा, बोल रहा है कि सेंट्रोइड, तो एक पैराबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपका पैराबोला रहा, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट कहीं सी है, और तीनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है। ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स है, इन तीनों से नॉर्मल कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम नॉर्मल्स को ड्रॉ नहीं किए, सिर्फ पॉइंट को ड्रॉ किए। तो ये बोल रहा है इसका जो सेंट्रोइड होगा जी होगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट ए को क्या मान लेते हैं, पॉइंट ए को हम लोग मान लेते हैं x1, y1, पॉइंट बी को मान लेते हैं x2, y2, और सी आपका x3, y3 हो जाएगा। और हम लोग को सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है। ये आप पढ़े होंगे, ये जनरल चीज़ है, ठीक है। तो इसी से देखिए हम लोग को सेंट्रोइड क्या निकल के आ जाएगा, g इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अब देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3, ये तो y कोऑर्डिनेट है, ये तो y कोऑर्डिनेट है, ये तीनों कोनॉर्मल का, y कोऑर्डिनेट तीनों कोनॉर्मल का 0 होता है। ये तो पहला प्रॉपर्टी से हम लोग देख चुके हैं। ये तो 0/3 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो किसी का y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो जाता तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। तो ये g क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे हो जाएगा, मतलब इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, 0, ये आपका x एक्सिस पे आ गया, ठीक है। यही हम लोग को प्रूफ करना था।
वाई कोऑर्डिनेट जीरो तो एक्स एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा मतलब इस पैराबोला का एक्सिस में आएगा। क्यों पैराबोला का एक्सिस में आएगा, बार बार बता रहे हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला उसका एक्स एक्सिस ही उसका एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको हम बता दिए। इसके बाद हम लोग जो है स्टूडेंट अब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है आपका। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए अभी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा, ये आपको लग नहीं रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर 4ay, स्टैंडर्ड फॉर्म लग नहीं रहा, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये पैराबोला फ्रॉम वेयर ऑल द 3 नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला आर, इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, 1 नॉर्मल रियल, 2 नॉर्मल इमेजिनरी, ऑल द नॉर्मल्स आर कोइंसिडेंट। मतलब 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में। तो बोल क्या रहा है कि ये कोई पैराबोला है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्सिस में फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्सिस ऑफ दिस, इसका एक्सिस में, इसका एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा कि वहां से हम लोग सारा नॉर्मल रियल निकाल सकते हैं, एक मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट निकाल सकते हैं सारा नॉर्मल, 1 नॉर्मल रियल एंड 2 नॉर्मल्स आर इमेजिनरी एंड ऑल द 3 नॉर्मल्स आर डिस्टिंक्ट। तो कहाँ कहाँ पॉइंट होगा वो पॉइंट हम लोग को बताना, सेट ऑफ पॉइंट बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि पैराबोला होगा कैसे। तो बिना हम लोग इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हम लोग ड्रॉ तो अभी कर नहीं सकते, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लाते हैं। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह हम लाएंगे, तो सबसे पहले समझिए। ये आपको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ पे प्लस 1 अगर हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस 4x, और ये यहाँ पे प्लस 1 किया तो यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, एक 1 इधर आ गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आइएगा तो 4x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से आप देखिएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 4x माइनस 1। अब देखिए आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्मेट मिल गया आपको। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे a कितना 1 है ना, 4a 4 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो जब देखिए y यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है तो हम लोग वर्टेक्स 0,0 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं है, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 1 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है आपका, किसमें, कोऑर्डिनेट में गड़बड़ है। तो कोऑर्डिनेट में अगर गड़बड़ है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग समझिए। तो यहाँ से एक चीज़ आपको आइडिया है कि जब आपका y जो है, जब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ रहता है तो, और x में भी थोड़ा सा माइनस कुछ मतलब माइनस y के साथ भी कुछ माइनस रहेगा, x के साथ भी कुछ माइनस रहेगा, मतलब उतना यूनिट से उसका वर्टेक्स आगे बढ़ा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे y प्लस 1 रहता मतलब उसका वर्टेक्स जो है y कोऑर्डिनेट में 1 यूनिट पीछे गया होता, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 है मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो है 1 यूनिट आगे गया है। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ गया, यहाँ पे x के साथ 1 यूनिट बढ़ गया, माइनस मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले तो ये आपका आ गया x कोऑर्डिनेट, और ये आपका आ गया y कोऑर्डिनेट। अब हम लोग मतलब y एक्सिस और x एक्सिस आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए जब 0,0 है एक्सिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे, लेकिन यहाँ पे 1 y में भी बढ़ गया और 1x में भी बढ़ गया, मतलब इसका वर्टेक्स जो है 0 + 1 और 0 + 1 हो गया। तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, इसको v डैश लिख देते हैं। तो 1,1 इसका वर्टेक्स हो गया, किसका, इस पैराबोला का। तो ये पैराबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं, आपका इस तरह से आ जाएगा। ये आपका पैराबोला हो गया है ना। अब थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन बात यही है हम लोग को वर्टेक्स दिखाना है ना। ये इसका एक्सिस हो गया ये वाला, ठीक, ये इसका टेंजेंटेड वर्टेक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। ये 1,1 इसका वर्टेक्स हो जाएगा। तो फोकस कितना होता है, फोकस तो ए यूनिट आगे बढ़ता है, ए यूनिट आगे बढ़ता किस में, तो इसका एक्सिस में। तो इसका एक्सिस में ए यूनिट, तो ए कितना 4ax, ये ए तो 1 है, तो 1 यूनिट और इसका आगे बढ़ा दीजिएगा तो आपका यहाँ पे फोकस मिल जाएगा। और इसी एक्सिस में y, तो देखिए y कितना इसका 1 है, 1,1 मतलब इस लाइन का, इस एक्सिस का, इस पैराबोला का एक्सिस का y कोऑर्डिनेट तो सब में 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका x बढ़ जाएगा 1, तो 2,1 आपका
फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को डिसाइड करना, अब हम लोग को क्या क्या निकालना होगा कि सबसे पहले समझिए कि रियल होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि रियल होगा। सबसे पहले 1 तो रियल होगा, तो रियल होने के लिए h ग्रेटर देन 2a होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2a होता है। सबसे पहले कंडीशन यही है कि h ग्रेटर इक्वल टू 2a होता है। किस कंडीशन के लिए? तो तीनों नॉर्मल रियल होगा, तो डिस्टिंक्ट होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन सिर्फ रियल होगा तो h ग्रेटर देन इक्वल टू 2a होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2a निकाल लेते हैं, तब ना h ग्रेटर देन 2a कर पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो a है, ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक तो a है, तो और एक a चाहिए तो 2a हो जाएगा, तो मतलब a 1 है और 1 यहाँ से बढ़ा देंगे तो ये 3,0 हो जाए 3,1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3,1 हो जाएगा। मतलब अब देखिए ये वाला लाइन आपका कितना हो जाएगा, ये लाइन कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 है तो x इज इक्वल टू 3 लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि h है, h मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट किसका, तो उस पॉइंट का जहाँ से नॉर्मल तीनों ड्रॉ हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब x, h की जगह x रखेंगे, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों y इज इक्वल टू 1 होगा? लेकिन बोला ये फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट इन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इस एक्सिस पे बोला है, तो इसी एक्सिस पे y तो 1 होगा, सारा y 1 होगा, जहाँ जहाँ भी देखेंगे y 1 होगा इस एक्सिस में। तो x ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, यही सेट होगा। मतलब ये वाला इधर सारा जितना है यहाँ से रियल का, मतलब इधर कहीं से ड्रॉ करेंगे नॉर्मल तो रियल आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो निकल गया, x ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है कि x ग्रेटर देन 3 होगा और y इज इक्वल टू 1 होगा, तब होगा। x यहाँ पे इक्वल टू 3 वाला साइन नहीं होगा, तब होगा। ठीक है, तो इक्वल टू 3 वाला साइन नहीं होगा, तब होगा। तो एक बार आप इसको पहला वाला को एक बार चाहे तो नोट कर ले, फिर हम लोग आगे के 3 क्वेश्चन को देखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में है रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कहाँ हो सकता है, ये इक्वल टू 3 नहीं होगा, x इक्वल टू 3 नहीं होगा, x ग्रेटर देन 3 होगा। पिछला क्लास में हम आपको सारा डिटेल बता दिए, कहाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, कहाँ रियल होगा, कहाँ इमेजनरी होगा, सब कुछ आपको पिछला क्लास में बता दिए थे। x ग्रेटर देन 3 और बोला है सिर्फ एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू 1 होगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, रियल एंड डिस्टिंक्ट का सेट क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट का सेट हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सेकंड वाला का आंसर है। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या है कि 1 नॉर्मल रियल एंड 2 नॉर्मल्स आर इमेजिनरी। तो पिछला क्लास में ये भी हम बता चुके हैं कि h लेस देन 2a होना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, 1 नॉर्मल जो है रियल होता है और 2 नॉर्मल इमेजिनरी होता है। तो 2a तो आपका 3 है, तो 3 से इधर जितना पॉइंट है उसमें 1 नॉर्मल रियल एंड 2 नॉर्मल इमेजिनरी हो जाएगा। पिछला क्लास अब अगर ढंग से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि 1 नॉर्मल, n से नॉर्मल लिख देते हैं, 1n इज रियल एंड 2 आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये थर्ड वाला का आंसर क्या हो जाएगा कि x लेस देन 3 होना चाहिए और y तो 1 ही होगा। ठीक है, या और चौथा वाला का आंसर है कि ऑल द 3 नॉर्मल्स आर कोइंसिडेंट। तो ऑल द 3 नॉर्मल्स आर कोइंसिडेंट कहाँ पे होता है, x इज इक्वल टू 3a पे होता है। ठीक है, ये आपको बता दिए, x इज इक्वल टू 2a पे होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2a से अगर मतलब इसी पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका तीनों का तीनों नॉर्मल क्या होता है, एक्सिस होता है। मतलब यही एक्सिस नॉर्मल, एक बार 2 बार 3 बार, मतलब 3 बार यहीं पे, तो कोइंसिडेंट हो गया तीनों। तो x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 कितना है, 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस का बात कर रहा है, मतलब पॉइंट जो है वो 3,1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि तीनों का तीनों पॉइंट, मतलब तीनों का तीनों नॉर्मल कोइंसिडेंट हो जाएगा अगर x इज इक्वल टू 3 पे 3 से ड्रॉ किया गया। तो ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हम लोग, एक ही क्वेश्चन था, चारों हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार इसको आप नोट कर ले। तो स्टूडेंट अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और लेंगे इसमें, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो देखिए बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम -2,1 टू द पैराबोला y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x + 1। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्मेट आप देख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है ही। लेकिन इसको देखिए, इसका वर्टेक्स जो है कहाँ से रिप्लेस है, y में 1 बढ़ेगा, और x में 1 घटेगा। ठीक है, तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रहता है तो वर्टेक्स क्या होता है, 0,
0, लेकिन y में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, माइनस है तो बढ़ेगा, x है तो घटेगा, ठीक है, मतलब प्लस है तो घटेगा, तो x में तो घट जाएगा, तो ये 1 में -1 हो जाएगा, ये घटेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 एक बढ़ जाएगा, ठीक है, y बढ़ जाएगा, x घट जाएगा, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, v डैश से लिख देते हैं -1,1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितना नॉर्मल, डिस्टिंक्ट नॉर्मल कितना हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। तो पहले पैराबोला को हम लोग ड्रॉ करते हैं, पहले x एक्सिस और y एक्सिस को दिखा देते हैं कहाँ पे है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया। अब देखिए इसका वर्टेक्स -1,1 पे है, तो -1,1 कहीं इधर होगा, है ना, -1,1 है। अब ये रहा इसका वर्टेक्स, मतलब पैराबोला इस तरह बनेगा ना, ये पैराबोला आपका बन गया, और ये आप पैराबोला का एक्सिस आपका यहाँ पे आ गया, ये देखिए इसका पैराबोला का एक्सिस ये वाला हो गया, ये आपका पैराबोला का एक्सिस हो गया, ये आपका भी हो गया वर्टेक्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फोकस कितना आएगा, और फोकस से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। हम लोग को 2a चाहिए, हम लोग को h ग्रेटर देन 2a होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2a होता है, इसी से हम लोग को डिसाइड हो जाता है रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग को 2a सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, और 2a निकालने के लिए a निकालना पड़ेगा। तो देखिए y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो देखिए a की जगह 1 है, a की जगह 1 है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे इसमें भी 1 है, ठीक। अब देखिए ये अगर 1 है तो ये वर्टेक्स है, और एक यूनिट ये इधर जाएगा, मतलब ये पॉइंट इसका फोकस हो जाएगा, एस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो फोकस कितना हो जाएगा, अब -1 से एक यूनिट जाएगा तो 0,1 इसका फोकस हो जाएगा। और हम लोग को 2a चाहिए, तो 2a चाहिए तो और आगे बढ़ते हैं, मतलब 1,1 इसका कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना, ये 2a, जो भी है 2a,1 आएगा, ये 2a हो जाएगा इसका 1। तो हम लोग को क्या चाहिए कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम -2,1, मतलब हमको ड्रॉ कहाँ से करना है, यहाँ से -2,1 से ड्रॉ करेंगे तो कितना डिस्टिंक्ट नॉर्मल आएगा। तो सबसे पहले देखिए -2,1 होगा कहाँ, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो -2 कहीं इधर हो गया, और 1 मतलब ये रहा आपका -2,1। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि h लेस देन 2a पे, h लेस देन 2a पे, मतलब h अगर लेस देन 2a है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक नॉर्मल रियल होता है और बाकी दो नॉर्मल इमेजिनरी होता है। तो ये तो -2,1 2a से तो छोटा है, h जो है ये 1 है और यहाँ -2 है, तो ये 2a से छोटा है, मतलब h लेस देन 2a है, दैट इज h लेस देन 1 है ना। तो ये -2,1 इस 2a से कम है, तो h लेस देन 2a है। तो h लेस देन 2a के लिए क्या होता है, 1 नॉर्मल रियल होता है, बाकी 2 नॉर्मल इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे पूछा कितना डिस्टिंक्ट नॉर्मल होगा, तो एक ही डिस्टिंक्ट नॉर्मल होगा, तो ओनली 1 डिस्टिंक्ट नॉर्मल, चाहे रियल नॉर्मल जो बोले, रियल नॉर्मल, है ना। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बस ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे लाई करेगा, अगर आप ये आप देख लिए, पैराबोला ड्रॉ कर लिए, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाला देखते हैं, इफ 2 of the 3 feet of the ordinates are 2 and -2 find the feet of the ordinate of the third normal। मतलब कोई एक पैराबोला, इसमें डिसाइड नहीं किया हम लोग, तो को नॉर्मल y स्क्वायर इक्वल 4ax पे ही लेके चलते हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका मान लीजिए पैराबोला है, आप दूसरा किसी भी ले सकते हैं पैराबोला, कोई दिक्कत नहीं है। ये y स्क्वायर इक्वल 4ax पैराबोला है, तो इसका कोई पॉइंट a है, कोई पॉइंट b है और कोई पॉइंट c है, ठीक है। तो इसका ऑर्डिनेट y1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसका इसको y2 कितना दिया हुआ है, -2 दिया है, और ये y3 पूछा है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फीट ऑफ ऑर्डिनेट का सम तो 0 होता है, मतलब y1 हम अभी प्रॉपर्टी आपको बता दिए हैं 0 होता है। तो 2 पुट कीजिए, ये आपका -2 आ गया, और प्लस y3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आपका 0 हो गया, तो y3 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब फुट ऑफ ऑर्डिनेट थर्ड वाला नॉर्मल का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टूडेंट आपका ये जो टॉपिक है को नॉर्मल, इसका सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था हम आपको सारा टाइप का क्वेश्चन बता दिए जो कि एग्जाम में पूछ सकता है आपका, ठीक है। तो और भी कुछ अगर आपको डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स पे हमको बताएं, अगले क्लास में आपको डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट देखेंगे, और कोड बाइसेक्टर पॉइंट। वो एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बच गया, इसके बाद पैराबोला आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।